नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ पीक बॉटम प्लूटो के बारे में। पीक बॉटम प्लूटो क्या है? ये पीक बॉटम प्लूटो। पीक मतलब हो गया ऊंचाई, प्लूटो मतलब नीचे, और प्लूटो मतलब समतल। तो ये पीक बॉटम प्लूटो क्या होती है, लाइफ में क्यों लागू होती है? क्योंकि लाइफ का ये साइकिल है। अगर आप ऊंचे उठे हो तो नीचे गिरोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर समतल चलोगे, प्लूटो की तरह चलोगे, और फिर आप नीचे गिरोगे, फिर उठोगे। यही तो लाइफ है, और इसी को पीक बॉटम प्लूटो बोलते हैं। आप एक बार कुछ पैसा कमाए, 1 करोड़ कमाए, आपको फिर पता चलेगा आप गिर गए तो आप, बहुत लोग थक हार के बैठ जाते हैं, अरे आप गिर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, वो आपका बॉटम है। नेचर आपसे बोल रही है, प्रकृति आपसे बोल रही है कि फिर से उठो, फिर से लड़ो, फिर से मेहनत करो। फिर आप 5 करोड़ बनाइए, 5 करोड़ बन गया, फिर से आप बॉटम में आ गए। फिर आपको लगा कि अरे क्या हो गया, फिर से आप लड़ो, फिर से उठो, फिर से पीक पे जाओ। फिर आप अब 20 करोड़ बनाए, 20 करोड़ बना, फिर आप कुछ दिन चला, फिर आप नीचे आ गए, बॉटम पे आ गए। ये पीक बॉटम चलता रहा, और आप गिरते रहे, उठते रहे। पीक बॉटम, पीक बॉटम, पीक बॉटम, पीक बॉटम। 20 करोड़ से 100 करोड़, फिर नीचे गिरे, 100 करोड़ से 500 करोड़। तो ये हर एक के साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। पीक आती है तो बॉटम भी आएगी। बॉटम आपको नेचर बोल रही है, ये प्रकृति का नियम है। बॉटम आपको बोल रही है कि फिर से उठो, फिर से लड़ो, फिर से मेहनत करो। आप जहां हो उससे आगे जा सकते हो, आप उससे आगे जाओगे। मेहनत तो करो, आगे तो बढ़ो। पीक बॉटम प्लूटो, पीक बॉटम प्लूटो। ऊपर गया आदमी, एक ऊंचाई पे पा लिया, फिर आपको नीचे आना है। ये प्रकृति का नियम है। फिर आप प्रयास करो, फिर आपसे लड़ो, फिर से खड़ा हो जाओ, फिर से नया पीक बनाओ। बॉटम से पीक, अब पीक से फिर बॉटम। ये अप्स डाउन। अगर अप्स डाउन शेयर मार्केट की तरह जिग नहीं हो, अगर समतल हो गया जिंदगी तो आदमी मर जाएगा। समतल नहीं होना है, प्लूटो नहीं होना है। प्लूटो आपकी ज़िंदगी में आएगी, लगेगा स्थिर हो गए। अब क्या होगा? आप एक जगह बैठ जाते हैं, बैठने से आप मरोगे। आपको पीक चाहिए, आपको बॉटम चाहिए, आपको पीक चाहिए, आपको बॉटम चाहिए, आपको पीक चाहिए, आपको बॉटम चाहिए। ये प्रकृति का नेचर है, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है। द रूल ऑफ नेचर। जो खड़ा हुआ है वो गिरेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि पतझड़ का जब मौसम आता है, पत्ते सब झड़ जाते हैं, और फिर उस पर नई पत्तियाँ खिलती हैं, नए फूल लगते हैं, नए फल होते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है। आप पीक में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप बॉटम में आ गए हो, आपका पत्ती झड़ गया है, आपके पत्ते सब खत्म हो चुके हैं। फिर से उसमें नई पत्ती आएंगी, फिर से नए फूल आएंगे, फिर से नए फल आएंगे। ये नेचर का नियम है। नेचर अपने आप को रोटेट कराता है। पीक प्लूटो और बॉटम, पीक बॉटम प्लूटो, पीक बॉटम प्लूटो। ये चलता रहता है लाइफ में। आप ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर प्लूटो हो गए, समतल हो गए ज़मीन की तरह, और फिर आप में वो नए पत्ते आएंगे। आप में नए पत्तों का मतलब है नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। नया अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई फिर से देगी, नया थ्रेट आपको फिर से दिखाई देगी, नया स्ट्रेंथ आपको फिर से दिखाई देगी। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को फिर से मजबूत करनी है, आपको फिर से थ्रेट को देखना है कि कौन सा थ्रेट है हमारे पास, उसको देखनी है। आपको वीकनेस को देखनी है, क्या वीकनेस है, कहाँ से हमारा पत्ते नहीं खिल रहे हैं, उस वीकनेस को देखनी है, उस वीकनेस पे सुधार करनी है, उस वीकनेस पे फिर से काम करनी है, वो वीकनेस को फिर से बढ़ानी है, वीकनेस पे फिर से काम करनी है। तभी तो नए पत्ते आएंगे। नए पत्ते यूं ही नहीं आते, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। जिस तरह से हम पिछले वीडियो में चील का
स्टोरी साझा किए थे, शेयर किए थे, उसी तरह से लाइफ में भी है पिक बॉटम प्लूटो, पिक बॉटम प्लूटो, पिक बॉटम प्लूटो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।